हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लेट्स कंटिन्यू विद सम अनदर टॉपिक। तो बात करते हैं आज लाइक कैसे इनपुट आउटपुट हम कर सकते हैं पाइथन में। तो हाउ वी कैन डू इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन प्रोग्राम्स। ओके, तो कुछ सिंपल चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए। जैसे अगर हमें इनपुट करना है तो इनपुट के लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड दैट इनपुट स्टेटमेंट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोवाइड सम मैसेज टू यूजर। ठीक है, जो कि हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट के टाइम पर पढ़ सके, देख सके कि उसे क्या इनपुट करना है। तो वो मैसेज हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो दैट कुड बी सम टेक्स्ट टू फ्रॉम टू यूजर कि भाई क्या इनपुट देना है। ठीक है, इनपुट इज अ फंक्शन हु इज गोइंग टू रिटर्न द स्ट्रिंग। तो जब भी आप कोई इनपुट फंक्शन यूज करेंगे तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न वन स्ट्रिंग। तो जो भी आपको यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न होकर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इज ऑलवेज बी एन एसटीआर। ठीक है, तो एक एसटीआर वैल्यू हमेशा यहाँ पे रिटर्न होगी। तो अगर आपको चाहिए कि आप इसमें इंटीजर वैल्यू को रीड करें तो फिर आप उसके लिए यहाँ पे इंट फंक्शन को यूज करके वैल्यू को टाइप कास्ट कर सकते हैं दो तरीके से। अभी देखते हैं इसको आगे। ओके, राइट। तो इनपुट फंक्शन, तो दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली इन पाइथन। तो ये आपको अलग से ना तो कोई पैकेज इसमें अलग से आपको इंपोर्ट कराना है, ना ही कोई मॉड्यूल अलग से आपको इंपोर्ट कराना है। बिल्ट इन फंक्शन है और डायरेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। राइट, इनपुट फंक्शन में रिटर्न अ स्ट्रिंग, जैसे कि अभी हमने बात की थी। ठीक है, एंड वी कुड प्रेस पास अ टेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट टू यूजर। ये भी हम देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक स्ट्रिंग रीड करनी है हमें यहाँ पे। तो इनपुट और उसमें हमने एक मैसेज लिख दिया, एंटर अ टेक्स्ट। तो कोई भी मैसेज यहाँ पे हो सकता है, जो भी आपको वैल्यू इनपुट करानी हो वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक दैट कि हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, एंटर अ टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे जो मर्जी मैसेज दीजिए। आपने कहा एंटर अ वैल्यू, एंटर योर नेम, एंटर योर एड्रेस, व्हाटएवर। ठीक है, कुछ भी जो भी आप इनपुट कराना चाहते हैं वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी आप इनपुट कराएंगे वो पूरा का पूरा इनपुट होकर यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न करेगा, जो कि आपके इस वेरिएबल str में स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड फर्दर इन द प्रोग्राम यू कैन यूज दिस str, जिसमें कि वो वैल्यू है जो आपने इनपुट की थी, और उस वैल्यू को आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। उसको प्रिंट करना है या फिर कहीं कुछ और यूज करना है तो वो आप कर सकते हैं। इंटीजर रीड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि इंटीजर रीड करना है तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी। तो उस स्ट्रिंग वैल्यू को पहले हमें यहाँ पे रीड कराना होगा। वो हमने रीड करा ली, और रीड कराने के बाद फिर हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दो बार में हम यहाँ पे इस प्रोसेस को, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले एक स्ट्रिंग यहाँ रीड होकर आएगी x में, वो हमने यहाँ x सप्लाई कर दिया इस इंट फंक्शन को, और ये इंट फंक्शन फाइनली हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, जो कि यहाँ वेरिएबल x में स्टोर कर दी जाएगी। तो लाइक दिस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनपुट फंक्शन को फॉर रीडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। तो जिस टाइप की भी वैल्यू आपको रीड करनी है, जैसे इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है या बुल है, तो उसके आपको फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे। टाइप कास्टिंग फंक्शन, ठीक है, कन्वर्जन फंक्शन, जो कि आपको इनपुट कन्वर्ट करके देगा जिस टाइप की भी आपको इनपुट चाहिए। राइट, इसे आप एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। लाइक आपने यहाँ इनपुट के अंदर सीधा पास कर दिया, सॉरी इनपुट को सीधा पास कर दिया आपने इंट में। तो बेसिकली होगा क्या, जो आपका ये जो इंट फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है, वो इन फंक्शन को प्रोवाइड कर देगा एक स्ट्रिंग जो कि यूजर ने इनपुट की होगी। और जो ये आपका इनपुट फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इस इनपुट स्ट्रिंग को जो कि इनपुट ने रीड करके दी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फाइनली उसे एक्स में स्टोर कर देगा। मतलब दो स्टेटमेंट लिखने की जगह आप एक ही स्टेटमेंट में काम कर सकते हैं। काम वही हो रहा है, बात एक ही, आप किस तरीके से भी कर रहे हो, काम दोनों जगह वही हो रहा है कि पहले एक स्ट्रिंग रीड हो रही है और फिर वो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। तो ऑल योर चॉइस कि आप किस तरीके से चीजों को करना चाहते हो। ओके, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे बेसिकली यू कैन से, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्लोट करना है तो यहाँ पे फ्लोट फंक्शन यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर व्हाटएवर, तो उस तरीके से आप फ्लोट को रीड कर सकते हो। ओके, नाउ आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट के लिए हम यहाँ पे प्रिंट को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन यूज फॉर आउटपुट वैल्यूज। तो जैसे द प्रिंट फंक्शन ऑफ द पाइथन 3.0 3.1 3.5 3.8 तक जितने भी हैं, इज अ पॉपुलर वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस।
which is normally output screen। तो बेसिकली जो प्रिंट फंक्शन है वो आउटपुट स्क्रीन पर आपको जो भी आप चाहेंगे उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसका कुछ यहाँ पे सिंटेक्स है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, इट कुड बी इंटीजर, इट कुड बी फ्लोट, मींस कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई लिटरल प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, कुछ भी इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि सीधा आउटपुट में चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस और हैं, सैप और एंड का। ठीक है, तो व्हाट इज दिस सैप और एंड? तो लेट्स ट्राई दिस वंस, तो किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, इसका ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो हियर वी हैव द आइडियली, तो आइडियली पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे सपोज हमको इंटीजर यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं, तो एक्स हमने यहाँ पे इंटीजर इनपुट कराना है, या पहले टेक्स्ट अगर इनपुट कराना है, से नेम, ये ऐसा कर लेते हैं, नेम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ दिया input enter your name। ठीक है, ये जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो दैट कुड बी प्रोवाइड इन सिंगल कोड और डबल कोट्स, इट्स ऑल योर चॉइस, जैसे आप चाहें वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे ले लिया एज इक्वल्स टू इनपुट enter your age in years, right? इस तरीके से आपने दे दिया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने एज एंटर कराई है। अब जो एज आपकी होगी वो होगी 10, 20, 19, 16, 14 लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो एज है ये नंबर में होना चाहिए, लेकिन जो अभी हम इनपुट ले रहे हैं वो हमारे को मिलेगा स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, एज को वापस से हम यहाँ पे असाइन कराएंगे इन में टाइपकास्ट करके एज को ही, राइट। तो एज में जो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में आई थी वो भी टाइपकास्ट होकर एज में ही वापस इंटीजर फॉर्म में आ जाएगी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही वेरिएबल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप की वैल्यू असाइन की जा सकती है पाइथन में। तो ये हमने यहाँ पे किया। देखिए प्रिंट हम करा रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट हेलो, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये दे दिया, और उसके बाद आप देखिए हमने यहाँ लिखा है कॉमा लगाकर एज। ठीक है, ये जो कॉमा हमने लगाया है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो भी कुछ आप लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो डिस्प्ले नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप हेलो के साथ कॉमा देना चाहते हैं तो ये कॉमा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। और ये जो हमने कॉमा लगाया है, ये कॉमा हमने इसलिए लगाया है जिससे कि हम यहाँ पे जो एज है उसके साथ में से कॉन्केटिनेट कर सके। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा है हमने। ठीक है, तो अभी सॉरी एज नहीं, यहाँ पे नेम लिखना था, तो नेम लिख देते हैं। अभी एज फिर से प्रिंट करते हैं। ठीक है, और ये आगे यहाँ पे योर एज इज, राइट। अब जरा देखिए आउटपुट यहाँ पे किस तरीके से आएगा। सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको सेव करा लेते हैं। ठीक है, टेस्ट 7 जो भी नाम देना चाहें, और फिर इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है। एंटर योर नेम, नेम हमने एंटर कर दिया। ठीक है, से तुषार, और एज डाल दिया हमने यहाँ पे से 17, राइट। हेलो तुषार, योर एज इज 17। यहाँ पे चीज इस तरीके से आउटपुट में आ गया। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो हमारा आउटपुट है, देखिए मैं बीच में लेता हूँ इसको, ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ पर, ये देखिए एक तो यहाँ पे कॉमा आ रहा है और एक यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ये दो चीजें आ रही हैं। हमने इसमें से कॉमा ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए आ रहा है, अपने आप से नहीं आएगा। ठीक है, कॉमा दिया है इसलिए आ रहा है। तो देखिए एक बारी यहाँ पर ये कॉमा हम हटा देते हैं। ठीक है, कॉमा हमने हटा दिया और फिर से हमने यहाँ पर इसको सेव करके रन कराया। ठीक, तो अभी आप देखो कॉमा नहीं आएगा, हेलो के बाद सीधा तुषार आएगा। ठीक है, और ये 17। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे कॉमा नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर और एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर एक स्पेस अपने आप से आ रहा है, गैप अपने आप से आ रहा है, ऐसा कुछ हमने दिया नहीं है। इसके बाद तुरंत बाद हमने यहाँ सेमीकोलन
ये डबल कोट्स लगाया हुआ है, यहाँ पे हेलो के बाद भी डबल कोट्स लगाया हुआ है। तो ये दो चीजें यहाँ पे नोटिस करने वाली हैं। तो ये कॉमा हमने लगाया इसलिए आ रहा है, और स्पेस हमने कुछ नहीं लगाया तो भी वो स्पेस अपने आप से आ रहा है। ठीक है, देखिएगा तुषार और मैंने दे दिया 70। ओके, लाइक दिस। वेल अभी यहाँ पे हम चाहते हैं डैश आए, तो हमने एक डैश यहाँ पे लगा दिया, तो डैश लगाएंगे तो डैश आएगा। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो सेपरेटर। तो जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि अपने आप से स्पेस आ रहा है, तो उस स्पेस की जगह आप यहाँ पे कोई भी सेपरेटर खुद से दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वो स्पेस है। तो जो अभी सैप हम वहाँ पे बात कर रहे थे उसका ये यूज है। तो अभी सेपरेटर हमने यहाँ चेंज कर दिया, तो देखिए क्या होगा, योर एज और एज के बीच में यहाँ पे जो सेपरेटर है वो अपने आप से हमारा, ये देखिए डैश आ गया। ठीक है, योर एज 70। बात समझ में आ रही? तो कोई भी इस तरीके से आप जब कॉन्कैटिनेट करेंगे तो सेपरेटर का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हेलो तुषार है उसके आगे कंटिन्यू करते ही योर एज आना चाहिए, भले हमने प्रिंट को दूसरे लाइन में लिखा है। क्योंकि जब हम नया प्रिंट लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, न्यू लाइन से आता है। रीजन क्या है कि जो प्रिंट आपका अभी अभी एंड हुआ है, ठीक है, उस प्रिंट के एंड में न्यू लाइन है। मतलब यहाँ पे जो एंड है उसमें ऑलरेडी क्या है, न्यू लाइन असाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू लाइन में चला जाएगा जो भी हमारा आउटपुट होगा नेक्स्ट वाला। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसमें चेंज करते हैं और यहाँ स्पेस लगा दे, तो देखिए क्या होगा, हमारा अब जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा और सेम लाइन में ही हमें यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। लेट्स सी 70। तो आप देख सकते हैं हेलो तुषार योर एज 70, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है और हम यहाँ पे इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं यूजिंग एंड सैप आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारे एंड और सैप आर्ग्यूमेंट्स जो कि प्रिंट के साथ हम यूज कर सकते हैं, एंड और सैप आर्ग्यूमेंट्स। तो सैप इज फॉर सेपरेटर और एंड इज फॉर एंड ऑफ लाइन। तो सेपरेटर सेपरेट करने के लिए जब हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्कैटिनेट करेंगे, कॉमा के साथ में जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए वो हम सेपरेटर से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे सेपरेटर में दे सकते हैं। ठीक है, और या फिर एंड में, मतलब एक प्रिंट होने के बाद जब अगला प्रिंट होगा, अगले प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा उससे पहले क्या आना चाहिए, न्यू लाइन आना चाहिए या फिर एक स्पेस आना चाहिए या फिर कुछ और आना चाहिए। तो लाइक दैट हम यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से लेके चलेंगे। ओके, alright, let's continue with another thing is expression. तो what are the expression in Python? तो जैसे कि हम already देख भी चुके हैं काफी हद तक चीजों को। तो expressions यहाँ पे क्या है, expressions are nothing but statements, ठीक है, जो कि evaluate होंगे। ठीक है, तो देखिए किस किस टाइप के expressions हैं। Expression Python is any valid combination of operations, operators, literals and variables, right? Like the expressions in the Python can be of any type, say arithmetic expression जैसे plus minus multiply divide mode, या फिर integer division आपने किया हुआ है, या फिर आपने power calculate करनी है, तो वो सब ठीक। या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे रख सकते हैं, या लॉजिकल एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशन अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस में जिसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब कंपैरिजन के लिए जहां पर आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो है। और लॉजिकल एक्सप्रेशंस जहां पर आप एंड और को यूज कर सकते हैं, नॉट को भी इवन यूज कर सकते हैं। तो एंड और की हेल्प से आप मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस को। इसके अलावा टाइप कास्टिंग अभी हमने चेक किया पीछे, जो स्ट्रिंग से हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया या फ्लोट में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। तो वहाँ टाइप कास्टिंग आप यूज कर सकते हो, या मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस को आप यूज करते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर इन पाइथन, तो ऑल दीज आर देयर। ठीक है, तो बात करते हैं अभी यहाँ पे स्टेटमेंट्स की। तो एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट में क्या फर्क है? Expression, it could be one of the statement basically. Expressions means जो evaluate होंगे, जिसमें कोई value generate होगी, और statement means a instruction to the compiler what to do, right? तो basically ये difference है statement और instructions में। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे statements की, तो type of statements basically, तो
बात करें टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स की, तो वी हैव सिंपल स्टेटमेंट हियर फर्स्ट। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट इज एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आप पाइथन के प्रोग्राम में लिख रहे हो, चाहे वो प्रिंट है, चाहे वो इनपुट है, या फिर कोई एक्सप्रेशन है लाइक x इक्वल्स टू 5 है, या फिर आपका लाइक z इक्वल्स टू x माइनस y है, कुछ भी इस टाइप का एक्सप्रेशन, ये कहलाएगा एक स्टेटमेंट, सिंपल एग्जीक्यूटेबल सिंगल स्टेटमेंट, राइट। Now, empty statement. Empty statement क्या है? The empty statement is the simplest statement in Python, which does nothing. वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये Python में जो आपका empty statement है वो है pass। अगर आपने कहीं पे pass लिखा है तो pass का मतलब है कि सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा, Python उस जगह पर कुछ भी नहीं करेगा। तो आगे हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वहां पर हमें पास की जरूरत पड़ेगी, देन वी विल चेक कि ये कैसे काम करता है, राइट। तो ये है स्टेटमेंट सिंपल एंड एम्प्टी। थर्ड स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, बेसिकली नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट एज अ यूनिट। लाइक आपने एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिया है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का कोई एक हेडर होगा, उसके बाद फिर हम उसकी बॉडी लिखेंगे, जैसे कि लास्ट हमने कुछ वीडियो में डिस्कस किया था पंक्चुएटर्स और लिटरल्स और ये सारे टोकन्स को। तो जो एग्जांपल हमने वहाँ पे यूज किया था, वहाँ हमने यूज किया था एक डेफ फंक्शन नेम, ठीक है। तो डेफ फंक्शन नेम इज द हेडर, और बाकी जो सारा कुछ था वो इंडेंटेड उसकी बॉडी थी, और उसके अंदर एक इफ भी हमने यूज किया हुआ था। तो वहाँ पे जो इफ था, उसकी इफ और उसकी कंडीशन वो एक हेडर था, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो उसकी बॉडी हो गई, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके फर्दर आप अंदर जो है लिख रहे हो कुछ और स्टेटमेंट्स, या हो सकता है फर्दर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट। पाइथन में जो कंडीशनल या लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं, जैसे कि भी हम बात भी कर रहे थे कि इफ के अंदर जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, जैसे हमने देखा, अभी हम देखेंगे इफ के एग्जांपल्स। और जो लूप है, तो लूप भी इसी तरीके से लिखा जाता है, तो पहले लूप आएगा, लूप के अंदर फिर बाकी ये स्टेटमेंट्स रहेंगे, राइट। तो देखते हैं ये कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं किस टाइप से। प्रोग्राम अभी जो हमने बनाया तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपने एक इनपुट कराया, फिर दूसरा एक इनपुट कराया, फिर आपने कुछ प्रिंट करा दिया, फिर दूसरा कुछ प्रिंट करा दिया, सीक्वेंशियल हो गया। तो दूसरे टाइप के जो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो वो है सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स। सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है, जो कि सेलेक्ट करेगा ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये हो जाना चाहिए वगैरह। तो इस तरीके से जो है आपका ये सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। तो सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, बेसिकली जो भी हम देखने वाले हैं, इफ जिसे हम कह सकते हैं, राइट। और जो थर्ड है वो है हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि रिपीट जो हो रहा है, आइटरेट जो हो रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे लूपिंग। तो लूपिंग आर एक्चुअली नोन एज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो अभी तक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट हम देख चुके हैं किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, अब देखने जा रहे हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स यानी कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन पाइथन, राइट। ओके, तो व्हाट इज द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट? तो द इफ स्टेटमेंट इन पाइथन आर नोन एज कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। If an if statement can be written in the following pattern in Python, तो हम अलग अलग तरीके से if को लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। तो देखते हैं किस किस तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन if की, जहाँ पे सिंपली हमने एक if लगाया और हम कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम एग्जांपल में देख लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर एक और नई फाइल ओपन कर ली, ओके, एंड हियर वी आर writing a code to check how to work with if, okay। से हमने यहाँ पे एक इंटीजर इनपुट कराना है, इंटीजर हमने कहा इनपुट
एंटर। लास्ट टाइम हमने डबल कोट्स यूज किया था, अभी आप ध्यान दीजिए, अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये सिंगल कोट। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं इनपुट के अंदर मैसेज देने के लिए, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो एंटर एनी नंबर हमने यहाँ पे दे दिया, एंटर एनी नंबर। राइट, x में आ गया हमारे पास, x में इनपुट होगा। अभी जो x में इनपुट है हमें उसे चेक करना है, हमें देखना है कि वो x का जो इनपुट है, लाइक अगर हम एक 2 डिजिट नंबर दे रहे हैं, एंटर एनी नंबर अप टू, या छोड़ो, एंटर एनी नंबर देते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ चेक करना है कि whether that number is 10 or not. Simple. If the number is 10, then it's a 10, otherwise nothing. Right? तो हमें यहाँ पे चेक करना है if the number is 10. ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे कि क्या x 10 है। तो अगर x 10 है तो बस हमें कुछ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पे देखिए कॉलन हमने लगाया है, कॉलन के बाद यहाँ पे ये आपका हेडर हो गया, जो कंपाउंड स्टेटमेंट की बात हो रही थी, दिस इज अ कंप्लीट हेडर। एक यहाँ पे कीवर्ड हमने यूज किया इफ, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है। ठीक है, सीधे कंडीशन x डबल इक्वल्स टू, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो डबल इक्वल्स टू 10, कॉलन लगाया, हेडर कंप्लीट हुआ। हम हेडर के बाद नीचे स्टेटमेंट में आ गए, नेक्स्ट लाइन में आ गए, और एक टैब हमने लगाया। इंडेंटेशन यहाँ पे बेहद जरूरी है, इंडेंटेशन जरूर कीजिएगा। ये इंडेंटेशन अगर आपने नहीं किया तो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा, तो यहाँ पे इंडेंटेशन जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने इंडेंट करने के बाद यहाँ पे लिख दिया प्रिंट गिवन नंबर इज 10। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हम जस्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इफ काम करेगा। ऑलराइट, उसके लिए हम यहाँ पे ये चीज ले रहे हैं। हमने इसको सेव किया, पहले रन कराएंगे तो सेव कराएगा, हमने यहाँ पे दे दिया इसको अगला कोई नाम, टेस्ट 8 सपोज। ठीक है, कंपाइल हुआ, ये रन होगा, तो हियर कम्स द आउटपुट। आपने देना है एंटर एनी नंबर, हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करा रहे हैं। ठीक है, ये आ गया नंबर से 10, तो मेरा मैसेज आ जाएगा गिवन नंबर इज 10। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे इसको री एग्जीक्यूट किया, अभी हमने यहाँ पे इसको री एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ हमने डाल दिया सपोज नंबर 20, तो 20 के लिए कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने वहां पे कोई ऐसी कंडीशन सच नहीं लगाई थी। तो दिस इज अ सिंपल इफ। ठीक है, हाउ वी कैन वर्क विद सिंपल इफ। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हम सिंपल इफ के साथ में यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो सपोज हम यहाँ 2 नंबर इनपुट करा लेते हैं, इनपुट एंड अनदर नंबर, तो एक और नंबर हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 नंबर हो चुके हैं, राइट, एक x में एक y में। नाउ वी वांट टू कंपेयर कि विच वन इज ग्रेटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चेक किया वेदर x इज ग्रेटर देन y। इफ इट इज देन व्हाट वी नीड टू राइट इज से x। ठीक है, अभी हम x पहले ये लिख रहे हैं, उसके बाद मैसेज दे रहे हैं x। ठीक है, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कोई गैप नहीं दिया है, बट वो गैप ऑटोमेटिक आ जाएगा जो अभी हम लास्ट बात कर रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, बैक वापस जाएंगे, इफ के नीचे ही आना चाहिए, और अगली कंडीशन में लगाई y इज ग्रेटर देन x। इफ y इज ग्रेटर देन x, देन हम प्रिंट करेंगे प्रिंट y इज ग्रेटेस्ट। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस हमने यहाँ पे लगाई हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x, अगर x y से बड़ा होगा तो आ जाएगा x इज ग्रेटेस्ट, अगर y x से बड़ा होगा तो आ जाएगा y इज ग्रेटेस्ट। तो देखिए इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज हमने यहाँ पर दे दी, लेट्स से 20 एंड 30। तो अभी यहाँ पर आके देखिए 30 इज ग्रेटेस्ट। हुआ क्या, x में 20 है, y में 30 है, तो x में जो आपने वैल्यू डाली है 20 ग्रेटर देन 30 चेक हुआ, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये स्किप कर जाएगा, इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट चेक होगा, और इस स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा,
y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि y अभी यहाँ पे ग्रेटर देन x हो जाएगा तो y इज ग्रेटेस्ट यहाँ पर ये आउटपुट में चला गया, यानी कि 30 इज ग्रेटेस्ट। ऑलराइट, अभी दोबारा हमने इसको सपोज एग्जीक्यूट कराया और वैल्यू दे दी से 30 एंड 15, तो 30 जो कि अभी x में है तो x बड़ा हो गया, यानी कि उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिस वजह से ये स्टेटमेंट स्किप कर दिया जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये हमारा इफ प्रोसेस करेगा। राइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ इफ इज इफ देन एल्स। तो इफ देन एल्स कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इफ देन एल्स यूज करने के लिए, जैसे अभी ये जो सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। देखिए हम यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट नंबर की बात कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। इफ इट इज, अगर ये ट्रू है तो ये श्योर है कि अब सेकंड नंबर फर्स्ट से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहे हैं। और अगर x बड़ा हो गया है, ठीक है, तो y बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर x बड़ा नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि y बड़ा होगा। उस केस में भी आपको y को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने होती है जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिचुएशन, तो हम यहाँ पे इफ देन एल्स यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। एल्स के साथ कंडीशन कभी नहीं लगेगी जैसे इफ के साथ लगती है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगेगी। एल्स हमेशा एक इफ के अगेंस्ट लगना जरूरी है। ये पूरा आप एक ब्लॉक माना जाएगा, इफ देन एल्स ये पूरा एक ब्लॉक है। ये इस कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये स्टेटमेंट चलेगा या ये स्टेटमेंट चलेगा। तो ये कंप्लीट एक ब्लॉक है, यहाँ पर ये कंप्लीट एक ब्लॉक माना जाएगा। हम इसके बीच में कुछ और स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो लेट्स सी, अभी हमने रन कराया, हमने दिया यहाँ पे 35 एक नंबर और दूसरा नंबर दे दिया से 78। तो अभी आपके पास देखिए क्या होगा, 35 जो कि x है और 78 जो कि y में गया, तो x इज ग्रेटर देन y चेक हुआ, जो कि कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि x इज नॉट ग्रेटर देन y, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ सीधा हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये स्टेटमेंट स्किप होगा और यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, तो सीधा हम यहाँ पे पहुंचेंगे y इज ग्रेटेस्ट, 78 इज ग्रेटेस्ट आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसे री एग्जीक्यूट कराएं और वैल्यूज को चेंज करें, लाइक पहली वैल्यू कुछ बड़ी दे दें, से हमने पहली वैल्यू दी थी 90 और दूसरी वैल्यू दी 45, तो अभी यहाँ पे 90 इज ग्रेटेस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से यहाँ पे चीजों को समझिएगा किस तरीके से। हालांकि करने को हम दोनों जगह इफ लगाकर भी काम कर रहे थे, हमारा प्रोसेस कर रहा था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, बट वो एक ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ एल्स इफ लेटर, हम इसे कहते हैं। इफ एल्स इफ लेटर में कैसे काम होता है? इफ एल्स इफ लेटर में जब आप काम करेंगे तो सिचुएशन है, मान लीजिए अभी हम यहाँ पे इसको रन कराएं अगर, तो हो सकता है कि हम सेम वैल्यूज भी इनपुट कर दें, 10 और 10 हमने इनपुट कर दिया, तो भी ये दिखाएगा x से 10 इज ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि इसने पहली कंडीशन चेक की। अब पहली कंडीशन में जो आपका 10 है वो चेक हो रहा है दूसरे 10 के साथ, 10 इज ग्रेटर देन 10। अब 10 तो 10 से बड़ा होता नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट? कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ये स्किप हो गया और हम एल्स में चले गए, y इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो गया, ठीक है, 10 इज ग्रेटेस्ट ऐसे डिस्प्ले हो गया। तो ये प्रॉब्लम है ना? अब हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही तरीका नहीं है यहाँ पर इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिफ। एलिफ करके हमने एक और कंडीशन लगा दी, वेदर y इज ग्रेटर देन x, और फिर हमने फाइनली एक और कंडीशन लगा दी, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो एल्स, और उसमें क्या लिख दिया, प्रिंट बोथ आर इक्वल। इस तरीके से अगर हमारे पास में दो से ज्यादा सिचुएशंस हैं, दो से ज्यादा कंडीशंस हैं और सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहला एक इफ लगाएंगे, फिर उसके बाद एलिफ एलिफ एलिफ, जितने भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं हर किसी के लिए एलिफ 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 लगाते जाएंगे और लास्ट में लगा देंगे एक बार एल्स। तो पहला इफ, लास्ट में एल्स और बीच में एलिफ। एलिफ कितने भी लगाए जा सकते हैं, ये सारे के सारे
एक ही ब्लॉक में कंसीडर होंगे। ये कैसे चेक होगा? ये वाटरफॉल की तरह चेक होगा, वाटरफॉल मॉडल की तरह पहले ही कंडीशन चेक करेगा। इसीलिए से हम लैडर भी बोल रहे हैं। जैसे लैडर आप स्टेप बाय स्टेप उतरते या चढ़ते हो, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। तो पहला स्टेप ये है, पहली कंडीशन ये चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद का जितना भी आपने लिखा है एलिफ और एल्स, वो सब कुछ स्किप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होती है तब आपकी एलिफ वाली ये कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने दिया से 10 एंड 10, तो आ गया बोथ आर इक्वल लाइक दिस। Alright, and the last one is nested if. तो nested if किस तरीके से यूज होगा? Let's suppose अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और उनको हमें आपस में कंपेयर करना है, that which one is greatest, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये nested if। देखिएगा किस तरीके से। ठीक है, अभी हमारे पास x y z 3 वैल्यूज हैं। अभी यहाँ पे हमने x इज ग्रेटर देन y चेक किया है। तो जब हमने x इज ग्रेटर देन y चेक किया है तो हम नहीं कह सकते कि x बड़ा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास रेस में बचा हुआ है z भी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे वेदर x इज ग्रेटर देन z एज वेल। अगर है तब हम कह सकते हैं x इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्स प्रिंट z ग्रेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्दर एल्स। ठीक है, ये एल्स इफ इस वाले इफ के लिए है। इस वाले इफ के एल्स का मतलब हुआ, हम यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन में कि जो y है वो ग्रेटर देन z x है। तो अभी y ग्रेटर देन x हो चुका है, तो हमें यहाँ पे फर्दर चेक करना पड़ेगा वेदर y इज ग्रेटर देन z एज वेल। अगर है तो y is greatest, और otherwise z is greatest। राइट, तो लाइक दिस। तो ये आपका नेस्टेड इफ हो गया। मतलब इफ के अंदर आपने फर्दर एक और इफ ब्लॉक को लगाया है। ये जो यहाँ पे आपका कंप्लीट इफ है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला इफ, ये आपका पूरा जो इफ है, ये इफ जो है और एल्स जो है वो इस वाले इफ और एल्स के अंदर है, इस तरह से। गॉट इट? तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? नेस्टेड इफ। राइट, इफ के अंदर इफ। देखिए, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। राइट, हमने दिया 10, 20 एंड से 15। 20 इज ग्रेटेस्ट। राइट, तो यू कैन ट्राई दिस कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इफ, जो हमने यहाँ पे देखे चारों टाइप से, प्लेन इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ। इसको ट्राई कीजिए। बाकी जो चीजें दिखाई हैं, बताई हैं, उनको समझिए। नेक्स्ट सेशन में आगे की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।